quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ज़ैप्डोस और एस की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे ज़ैप्डोस अपने पावरफुल अटैक का यूज़ करता है जो कि ज़रूरी के ऊपर लग जाता है। एस ज़रूरी से बोलता है, ज़रूरी हार मत, बिल्कुल भी मत माना, तुम है ना कर सकते हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, बी केयरफुल, ज़रा संभाल के। ज़ैप्डोस बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है। इसके बाद ज़रूरी तभी दौड़ते हुए तेज़ी से ज़ैप्डोस के पास जाता है और ज़ैप्डोस के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ज़ैप्डोस को डैमेज पड़ता है। और अब देखिए आगे, ज़रूरी दौड़ते हुए ज़ैप्डोस के पास जाता है और ज़ैप्डोस के ऊपर अटैक कर देता है। वो ज़ैप्डोस के ऊपर यूज़ कर देता है लीफ ब्लेड अटैक का, जो कि पावरफुल ग्रास टाइप मूव होता है, जिसके चलते ज़ैप्डोस को इससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद अभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐस से बोलता है कि है ना ऐस, लीफ ब्लेड बहुत ही पावरफुल अटैक है, लेकिन ये तक ज़ैप्डोस के ऊपर काम नहीं करने वाला, क्योंकि ज़ैप्डोस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। वो इस अटैक को बड़े आसानी से सह लेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि ज़ैप्डोस तुम्हें किसी भी तरह हराने की कोशिश ज़रूर करेगा, और यही उसका मकसद है, और वो ये अपने इस मकसद में कामयाब ज़रूर होकर रहेगा। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं, जो कि ब्रॉक से बोलता है, ब्रॉक डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, मुझे अपने ज़रूरी पे पूरा विश्वास है। ज़रूरी, चलो इस बैटल को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो डार्क पल्स अटैक का और इस बैटल को यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं इस बैटल को ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाला हूँ। इसके बाद में ज़ैप्डोस को देखते हैं, जो कि ऐस से बोलता है, ऐस ये बैटल भी मैं ज़्यादा देर तक लंबी नहीं चलने वाला हूँ, मैं भी इस बैटल को बहुत जल्द ख़त्म करने वाला हूँ। इतना बोलते ही ज़ैप्डोस यूज़ करता है चार्ज बीम अटैक का। वही हम दूसरी तरफ ज़रूरी को देखते हैं, ज़रूरी यूज़ कर देता है डार्क पल्स अटैक का, लाइट भी है ना, एनर्जी बीम, ओ सॉरी एनर्जी, दो ज़ैप्डोस का अटैक और ज़रूरी का अटैक, दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक आपस में आके टकरा जाते हैं, जिसके चलते दोनों में से किसी भी पोकेमॉन को कोई खास डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद एस्ट भी ज़रूरी से है ना पावर वेव है ना वाइंड वेव अटैक यूज़ करने को बोलता है। ये बहुत ही पावरफुल ग्रास टाइप मूव होता है। ज़रूरी बहुत सारे ग्रीन कलर के टेंटिकल्स निकाल लेता है और वो ज़ैप्डोस के ऊपर फेंक देता है। ये सारे के सारे टेंटिकल्स ज़ैप्डोस के ऊपर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ैप्डोस इन टेंटिकल्स में फंसा कर रह जाता है। फिर ज़ैप्डोस अपनी पूरी कोशिश करता है बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाता। ज़ैप्डोस काफ़ी ट्राई करता है कि ज़रूरी कि इस अटैक से बाहर निकल जाए, लेकिन वो इस अटैक से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाता और वही का फंसा रह जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऐस को देखते हैं। ऐस ज़रूरी से बोलता है, ओके ज़रूर है, चलो इस मैच को एक ही बार में ख़त्म करते हैं, अपनी पूरी पावर से ज़ैप्डोस को पीछे खींचो और उसे ज़ोर से पटक दो। ज़रूर ऐसा ही करता है, वो अपनी पूरी पावर का यूज़ कर देता है ज़ैप्डोस के ऊपर। ज़रूर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, वो ज़ोर से अपने टेंटिकल्स को ना पीछे खींचता है, और तभी वो जैसे ही अपने टेंटिकल्स को पीछे खींचता है, अचानक ज़ैप्डोस एक बहुत ही बड़े पत्थर से जाके टकराता है, जिसमें बहुत ही बड़ा जो कि पूरा का पूरा पत्थर ही टूट जाता है और ज़ैप्डोस उस नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के चलते काफ़ी सारे पत्थर उसके ऊपर आके लग जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ैप्डोस उन पत्थरों में फंसा का फंसा रह जाता है। इसके बाद अभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ओल्ड मैन से बोलता है, डैड लगता है ऐस ने बैटल जीत ली, उसने ज़ैप्डोस को हरा दिया। इसी के साथ ऐस ने अपना ये वाला टास्क भी पूरा कर लिया है, क्यों है ना डैड, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इसके बाद अभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन लगता है ऐस ने अपना टास्क पूरा कर लिया है, उसने ज़ैप्डोस को हरा दिया। इसी के साथ ऐस ने अपना टास्क भी पूरा कर लिया है। इसके बाद तुम्हें ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने किसने कहा कि ऐस ने टास्क पूरा कर लिया है, सामने देखो ज़ैप्डोस नहीं हारा ये मैच। तभी सब लोग सामने देखते हैं, ऐस ब्रॉक जॉन दोनों मिल के है ना, जॉन और ब्रॉक दोनों मिल के सामने देखते हैं तो देख के शौक हो जाते हैं, क्योंकि ज़ैप्डोस है ना उठ चुका था, वो अभी भी अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है और उन दोनों को काफ़ी गंदी स्माइल करके देख रहा होता है। तभी ब्रॉक बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, ज़ैप्डोस से अभी तक मैच नहीं हारा। तो ये जॉन बोलते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, इतनी खतरनाक पावर्स यूज़ करने के बाद भी ज़ैप्डोस से मैच नहीं हारा। इसके बाद हमें मोलमैन को देखते हैं, जो कि बोलता है कि वो इसलिए नहीं हारा क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा पावर्स बची हुई हैं और वो अपनी बहुत सारी पावर्स का यूज़ करने वाला है ऐस तुम्हें हराने के लिए, इसलिए ऐस ज़रा संभाल के रहना। मुझे ज़ैप्डोस के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब भी अटैक करता है अपनी पूरी पावर के साथ अटैक करता है, तो इसलिए ज़रा संभाल के रहो। इसके बाद तो मैच को देखते हैं, जो कि बोलते हैं, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ज़ैप्डोस स्ट्रॉन्ग है। वेल मुझे नहीं पता था कि ज़ैप्डोस तुम्हें इतनी पावर है, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं ये बैटल किसी भी हालत में जीत कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ज़ैप्दोस, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हें बैटल जीतने वाले तो तुम गलत हो, मैं ये बैटल जीतने वाला हूँ और तुम हारने वाले हो। इसके बाद अभी हम ज़ैप्दोस को देखते हैं जो कि यूज़ कर लेता है फ्लेम थ्रोवर अटैक का। ऐस बोलते हैं ये तो एक फायर टाइप मूव है, तो भाई ऐसे इसके काउंटर में अपने ज़रूर से है ना सोलर बीम अटैक यूज़ करने को बोलता है। ये ग्रास टाइप मूव होता है। वेल सोलर बीम और फ्लेम थ्रोवर दोनों अटैक्स आपस में आके टकरा जाते हैं, लेकिन सोलर बीम है ना हाई फ्लेम थ्रोवर को काउंटर करते हुए तेजी से आगे बढ़ती है और सीधा जाके ये अटैक ज़ैप्दोस के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते ज़ैप्दोस को इससे डैमेज पड़ता है। ज़ैप्दोस को इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। फिर हम ज़ैप्दोस को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और बोलता है कि लगता है मुझे अपने पावरफुल अटैक का यूज़ करना होगा। ज़ैप्दोस यूज़ करता है इलेक्ट्रिक विंग्स अटैक का, जो कि उसका सिग्नेचर मूव होता है। वहीं हम दूसरी तरफ ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं लगता है ज़ैप्दोस ने अपना सिग्नेचर मूव का यूज़ कर लिया है, जो कि है इलेक्ट्रिक विंग्स। ये अटैक अगर किसी भी पोकेमॉन के ऊपर लगता है तो वो पोकेमॉन एक ही बार में मैच हार जाता है। वेल अगर ये अटैक है ना तुम्हारे ज़रूरी के ऊपर लग गया ऐश तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारा ज़रूरी मैच हार जाएगा और तुम्हारे पास जो भी एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है वो भी चला जाएगा तुम्हारे हाथों से। इसके बाद अभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है ऐश ज़रा तुम्हें संभाल के बैटल करनी होगी। ज़ैप्दोस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो अपनी पूरी पावर का यूज़ ज़रूर करेगा तुम्हें हराने के लिए, तो इसीलिए ज़रा संभाल के रहो और अपने ज़रूरी को भी कहो कि अपना ध्यान रखें। इसके बाद अभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है ऐश मुझे लगता है कि इस बार ओल्ड मैन सही बोल रहे हैं। ओल्ड मैन और जॉन दोनों की बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मैच हारने वाले हो, क्योंकि अब ज़ैप्दोस अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करने वाला है जो कि है इलेक्ट्रिक विंग्स। और तुम तो जानते हो ना ये इलेक्ट्रिक विंग्स अगर कितना पावरफुल अटैक है। इसके बारे में मैंने बुक में भी पढ़ा है, ये अटैक जिस भी पोकेमॉन के ऊपर लगता है वो पोकेमॉन एक ही बार में ये मैच हार जाता है। वेल तुम्हें ऐस ज़रा संभाल के रहना होगा। वेल ये अटैक के बारे में मैंने ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अटैक जिस भी पोकेमॉन के ऊपर लगता है वो पोकेमॉन एक ही बार में है ना नॉकआउट हो जाता है। वेल तुम्हें ज़रा संभाल के लड़ना होगा ऐस। इसके बाद तभी मैस ब्रॉक जॉन तीनों को देखते हैं। तीनों है ना आपस में ऐसे से बातें करते हैं और ऐसे से बोलते हैं कि ऐसे ज़रा संभाल के। मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी में है ना और ताकत बची होगी ज़ैप्दोस से लड़ने में। ऐसे बोलते हैं मैं जानता हूँ ज़रूरी मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, लेकिन मैं किसी भी हालत में मैच जीत के रहूँगा और मैं इस बैटल को किसी भी हालत में जीत के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद तो हम ऐश को देखते हैं। ऐश के दिमाग का आइडिया है तो वो बोलता है कि अरे वाह मेरे पास एक मस्त आइडिया आया है। ऐश तो भी ज़रूर से बोलता है ज़रूर जंप करो, तभी ज़रूर ऐसा ही करता है। ज़रूर जंप करता है और ऐसे भी ज़रूर से बोलता है ज़रूर अपनी पूरी पावर का यूज़ करो पावर ऑफ पंच अटैक का। ज़रूर ऐसा ही करता है। ज़रूर दौड़ते हुए ज़ैप्दोस के पास जाता है और ज़ैप्दोस के ऊपर जंप करता है। जैसे ही ज़रूर ज़ैप्दोस के ऊपर जंप करता है वो ज़ैप्दोस के ऊपर यूज़ कर लेता है अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का, जो कि होता है पावर ऑफ पंच। ज़रूर जंप करता है और जो है ना ज़ैप्दोस के ऊपर पावर ऑफ पंच अटैक का यूज़ कर लेता है। यह अटैक सीधा जाके ज़ैप्दोस के ऊपर लगता है, जिसके चलते ज़ैप्दोस को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ज़ैप्दोस सीधा जाके एक बहुत ही बड़े पत्थर से जाके टकराता है। ज़ैप्दोस काफ़ी दूर जाके एक पत्थर से टकराता है और तभी अचानक ज़ैप्दोस नीचे गिर जाता है। ज़ैप्दोस नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से ज़ैप्दोस ये मैच हार जाता है। इसी के बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि है ना ज़रूरी के पास जाता है। ऐस ज़रूरी से बोलता है ज़रूरी तुमने कमाल कर दिया, तुमने ज़ैप्दोस को हरा दिया और तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे पोकेमॉन टीम के सबसे बेस्ट पोकेमॉन में से एक हो। इतना बोलती है ऐसा अपनी पोकेबॉल निकालता है और ज़रूरी को वापस बुला लेता है, क्योंकि ज़रूरी ज़ैप्दोस से लड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। ओल्डमैन तभी ऐस के पास जाता है और ऐस को हाथ मिलाता है और कहता है कि ऐस कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कर दिखाया। तुमने ज़ैप्दोस को तो हरा दिया है, लेकिन इसी के साथ तुम अपना ये वाला टास्क भी पूरा कर चुके हो। अब चलो नेक्स्ट डोर की तरफ चलते हैं। फिर ओल्डमैन और ऐस मिलकर उस डोर के पास जाते हैं।